सदर ज़ीवकार सर सैयद ने इंसानियत और खुसूसी तौर पर मुसलमानों पर जो एहसानात किए उनको जानने के लिए और सर सैयद की शख्सियत से वाकफियत के लिए हमें तारीख के और राग को पलट कर 200 साल पीछे जाना पड़ेगा, 19वीं सदी ईस्वी। और मुसलमानों के हालात ऐसे कि बयां करते हुए भी जुबान लरजती है। वो मुसलमान जिन्होंने 500 साल तक अपनी अजमत के परचम बुलंद किए, आज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो मुसलमान जिन्होंने दुनिया को कीमिया और अलजबरा जैसे उलूम से नवाजा, आज जहालत के अंधेरे में ऐसे गुम थे कि 1894 की जनवरी गजट में सैयद महमूद ये लिखते हैं कि जहां एक तरफ 1824 में ही हिंदुस्तान की एक कौम ने राजा राम मोहन राय की क़यादत में जदीद तालीम की तरफ कदम बढ़ा दिया था, वहीं दूसरी तरफ 1835 में भी जब लॉर्ड मैकॉले ने कुछ इदारे जदीद तालीम पर मबनी कायम करने की बात की तो 8000 उलमा और मशाइख ने हुकूमत वक्त को यह लिख भेजा कि इस्लाम उन्हें इस तरह के किसी भी इल्म को हासिल करने की इजाज़त नहीं देता। ज़ीवकार ऐसे पुरशोभ दौर में जब उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इस जहालत से निकालने का जिम्मा अपने सर ले लिया। मगर राहें आसान ना थी। कदम कदम पर गालियां, तमस्कुर और कुफ्र के फतों की बारिश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ 1857 के गदर के बाद मुसलमान अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म का ऐसा निशाना बने हुए थे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये लिखते हैं कि गदर में मौजूद तो दोनों हिंदू और मुसलमान थे, मगर अंग्रेजी हुकूमत के तशद्दुद का निशाना सिर्फ मुसलमानों को बनाया गया और अंग्रेजों ने मुसलमानों को बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी। ज़ीवकार उस वक्त अंग्रेजों के दिलों में मुसलमानों के तईन नफरत को खत्म करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने तो अपनी जान तक की परवाह न की और एक ऐसे माहौल में जहां अंग्रेजों के खिलाफ उफ तक करने की सजा मौत थी, सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत हिंद में गदर के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को ठहराकर हिंदुस्तानियों पर एक अजीम एहसान किया और खुसूसी तौर पर मुसलमानों को उनके जुल्म से आज़ाद करवाया। ज़ीवकार यह राहत काफ़ी नहीं थी क्योंकि हालात इससे भी बदतर थे। इतने बदतर कि गदर के बाद सर सैयद अहमद खान खुद तहज़ीबुल इखलाक में लिखते हैं कि जब मैंने गदर के बाद चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो मुझे मुसलमानों की वो तस्वीर नज़र आई जो खुदा करे किसी दुश्मन की भी ना हो। तो उस माहौल से, उस हालत से मुसलमानों को निकालने के लिए सर सैयद अहमद खान ने 1858 से लेकर 1862 तक कई जदीद तालीम के इदारे कायम किए, क्योंकि सर सैयद ये बात बाखूबी जानते थे कि इस जहालत से अगर मुसलमानों को कोई चीज़ बचा सकती है तो वो जदीद तालीम ही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने न कि सिर्फ अपने घर, ज़मीन और बीवी के ज़ेवरात बेचे बल्कि लोगों के घरों में जा जाकर भीख तक मांगी और मदरसातुल उलूम जैसे अजीम इदारे की बुनियाद रखी जो एमईओ कॉलेज होते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ज़ीवकार यहाँ पर मौजूद हर शख्स इस बात को तस्लीम करेगा कि अगर सर सैयद अहमद खान उस वक्त लोगों के घरों में जाकर उन्होंने हाथ ना फैलाए होते तो हम और हमारे बच्चे या तो किसी ढाबे के बाहर बैठकर चाय के बर्तनों को साफ कर रहे होते या फिर किसी रईस के घर में उसकी गाड़ी का शीशा साफ करते हुए उसके बच्चों को किसी अजीम स्कूल, किसी अजीम अदारे या किसी अजीम यूनिवर्सिटी में जाता देखकर अफसोस और चाह कर रहे होते। ज़ीवकार ये सर सैयद की ही देन है कि हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा अजीम अदारा मौजूद है जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अंबा प्रसाद से लेकर मेरे हम जमात रविंद्र कुमार मीना भी फैज़ हासिल कर रहे हैं। और ज़ीवकार इतना ही नहीं, सर सैयद अहमद खान ने जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की एक अजीम मिसाल कायम की और यह तक कहा कि हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखों की मानित है, वहीं दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान ने इस बात का भी बाखूबी ख्याल रखा कि कहीं अक़लियत में होने की वजह से आज़ादी के बाद ये इत्तेहाद मुसलमानों के गले में गुलामी की जंजीर न बन जाए, जिसके लिए सर सैयद अहमद खान ने 1888 में इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की बुनियाद रखी और 1893 में मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की शक्ल में पहली मुस्लिम सियासी जमात की बुनियाद रखी ताकि मुसलमान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकें। मशहूर हैं हमारी भी तारीख साजियां, हमने भी इनकलाब को रास्ते दिखाए हैं। मगर ज़ीवकार ये कामयाबियां, ये इनकलाब जो सर सैयद अहमद खान की कुर्बानी की वजह से मुसलमानों को नसीब हुई है तो सब माजी के किस्से हैं। अगर आज की बात करें तो एनएसएसओ और सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में रह रहे मुसलमानों में से 200 में से सिर्फ 3 मुसलमान बच्चे ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर पाते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के 2015 के तजज़िये के मुताबिक 100 में से सिर्फ 14 मुसलमान बच्चे कॉलेज में दाखिला ले पाते हैं और यही हाल मुसलमानों का नौकरियों में भी है। और हद तो ये कि हर गुजरते दिन के साथ मुसलमानों पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है और सर सैयद की मानिद कोई भी नहीं है जो इस कौम की रहनुमाई करे
اور اس حالت میں بھی مسلمان ذات پات، نسلی تعصب اور فرقہ بندی جیسی جہالت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ذوالفقار، ایسے ماحول میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہے، ذمہ داری آپ پر، مجھ پر اور ہم سب پر آتی ہے کہ ہم سر سید کی جلائی ہوئی شمع کو لے کر نکلے اور چلتے رہیں، اور تب تک چلتے رہیں جب تک ہر طرف سے گمراہی، جہالت، ظلم اور نفرت ختم نہ ہو جائے۔ اور ذوالفقار، اس میں ہماری رہنمائی کے لیے آج بھی سر سید کی لوح تربت سے علامہ اقبال کے قلم سے نکلتی ہوئی یہ صدا آ رہی ہے: مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کبھی، اور واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان۔ چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، اور سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔